हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज की वीडियो में ना एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बारे में अब हम बात करेंगे, जो कि भाई निकल के आती है जब भी हम गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। अब उसे मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ हम प्रैक्टिस तो करते हैं पर एक्चुअल में हम जो अप्लाई करते हैं ना, उस टाइम पे सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। अब मैं बात कर रहा हूँ जब आप बहुत भीड़ में गाड़ी को चला रहे हैं। अब ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्यों है, देखिए आप इस चीज़ को समझिए। जब भी आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, चाहे आप किसी ट्रेनर से सीख रहे हैं, चाहे कोई आपके साथ आपका कोई जान पहचान का है, तो दिक्कत निकल के ये आती है ना कि जब आप उसके साथ ड्राइविंग सीखते हैं तो ज़्यादातर लोग जो है खाली रोड में प्रैक्टिस करते हैं, सुबह प्रैक्टिस करते हैं या ऐसी जगह पे प्रैक्टिस करते हैं जहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा कम होती है। दिक्कत निकल के कब आती है, जब हम अपनी गाड़ी को लेके निकलते हैं कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में। अब भीड़ भाड़ में जो प्रॉब्लम होती है ना, वो होती है साइड जजमेंट की, क्लोज डिस्टेंस की और भाई गियर शिफ्टिंग की। तो इन सारी प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको हिचक होती है, मतलब अगर आपको प्रॉब्लम निकल के आती है गाड़ी को चलाने में, स्पेशली ट्रैफिक में, तो वहाँ पर क्या चीज़ें ध्यान रखनी है जिससे कि आप सेफ तरीके से अपनी गाड़ी को ड्राइव कर पाएंगे और आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अब सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। देखिए, जब आप भीड़ पे गाड़ी को लेके निकलते हैं ना, शुरुआत में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होगी। मैं ये नहीं कहता कि पहले दिन से ही आप मेरी वीडियो चेक करें और उसके बाद गाड़ी लेके निकल जाएं और आपका डर खत्म हो जाएगा। देखिए, डर जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खत्म होगा, पर इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए। इसके बाद आप अपनी गाड़ी को कॉन्फिडेंटली चला पाएंगे या आप जो है इनिशिएटिव ले पाएंगे भीड़ में लेके निकलने का अपनी गाड़ी को। अब देखिए, खाली रोड है, अभी आप देख सकते हैं आगे गाड़ी नहीं है, तो आराम से मेरी गाड़ी स्पीड में चल रही है। अब खाली रोड में चलाना बहुत ईजी होता है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है ब्रेकिंग का, लेफ्ट राइट का, आगे चेक करते रहना पड़ता है कोई सडनली क्रॉस तो नहीं कर रहा है, और पीछे वाली गाड़ी का कि भाई ज़्यादा क्लोज तो नहीं है। अब जैसे ही भीड़ आएगी ना, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। सबसे पहले कि आपको अपनी स्पीड को कंट्रोल करना है। अब कई लोग क्या है ना, बहुत चिपक के चलते हैं आगे वाली गाड़ी से। तो होता क्या है, अगर आप एक एक्सपर्ट ड्राइवर हैं, एक्सपर्ट ड्राइवर क्या करता है कि वो एकदम से ब्रेक ले लेगा, एकदम से गाड़ी को रोक लेगा, गियर शिफ्टिंग कर लेगा, क्लच भी यूज़ कर लेगा। तो भाई वो प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो आपका जो पैर है वो अपना पेडल पे स्विचिंग करने लग जाता है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बट शुरुआती दिनों में क्या दिक्कत आती है कि आपका पूरा माइंड ना कई जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। आधा ध्यान आपका स्टीयरिंग में होता है, आधा ध्यान आपका गियर शिफ्टिंग में होता है, आधा ध्यान आपका साइड जज करने में होता है, और भाई कुछ ध्यान जो है आपका होता है आपके भाई पैडल कंट्रोल करने में। तो ये जो ध्यान बढ़ जाता है ना, इसकी वजह से दिक्कत निकल के आती है। तो भाई आपको पहले तो ये डिसाइड करना है कि भाई आपको अपनी गाड़ी की स्पीड को कम करना है। ठीक है, कम स्पीड में आप चलेंगे, डिस्टेंस बना के चलेंगे आगे वाली गाड़ी से, तो काफ़ी हद तक आपके जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये तो रिजॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि भाई कम स्पीड में ना हम अच्छे से जज कर पाते हैं, कम स्पीड में हम अच्छे से स्टीयरिंग को कंट्रोल कर पाते हैं। आप देख सकते हैं टर्निंग में कितनी कम स्पीड में मैंने टर्न करा है, और यकीन मानिए कई सालों से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं आज भी बहुत ही हल्की स्पीड में टर्न लेता हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि स्टंट करने के चक्कर में और बहुत ही हाई स्पीड में 40-50 की स्पीड में या 30-35 की स्पीड में गाड़ी को एकदम स्पीड से टर्न कर दिया। गाड़ी को जितना स्लो आप टर्न करेंगे ना, उतना अच्छा कंट्रोल मिलता है। लोअर गियर में शिफ्ट कर दीजिए, मतलब फर्स्ट या सेकंड गियर में, और गाड़ी आपकी बड़े प्यार से टर्न होगी। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। अब हम निकलते हैं भीड़ भाड़ वाले इलाके में, ठीक है ना। अब ये 2-4 चीज़ें मैंने आपको बता दी कि भाई आपको जो है लोअर गियर में आ जाना है जब भी आपको कहीं पे डाउट होता है। दूसरी चीज़ कि भाई आपको सामने वाली गाड़ी से डिस्टेंस मेंटेन करना है। ठीक है, नहीं भी हो रहा है तो भी उसके लिए सॉल्यूशन बताऊंगा, आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आपको गाड़ी को चलाते रहना है। क्योंकि स्लो स्पीड में ना बहुत सारी चीज़ें हमें साथ में कंट्रोल करनी पड़ती है। तो अब चलते हैं भीड़ में और वहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें काम करेंगी। अब देखिए, अभी तो रोड आपको खुली दिख रही है, अब एकदम से जो है ट्रैफिक बढ़ेगा, क्योंकि इस रोड से मैं फेमिलियर हूँ। यहाँ पे एकदम से ट्रैफिक बढ़ता है, देखिए। तो गाड़ी को मैंने स्लो कर दिया, लोअर गियर में शिफ्ट कर दिया। अब मैं धीरे धीरे गाड़ी को चलाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर अब जो है भीड़ एकदम से बढ़ेगी। तो आपको बस करना ये है, धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाइए। लेफ्ट राइट जजमेंट, जिन लोगों ने मेरी पहले वीडियो देखी है, ये सेंटर स्टिकर जहाँ पे लगा है, इससे लेफ्ट रखेंगे सामने ऑब्जेक्ट को, तो लेफ्ट पार्ट सेफ रहेगा। राइट का ए पिलर जो है, इससे राइट में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो भाई आपका राइट साइड सेफ रहेगा। तो देखिए, सामने गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं पहले से ही ब्रेक लेके चलना स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मैं न्यूट्रल लगा दूंगा यहाँ पे। अब न्यूट्रल क्यों लगाया मैंने, आप देख सकते हैं थोड़ा सा डाउन हिल है आगे, और जो है मुझे डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो भाई मैं बार बार शिफ्टिंग करने से अच्छा ये है कि न्यूट्रल लगा दूंगा और गियर को कंट्रोल करता रहूँगा जैसे जैसे मुझे स्पीड को बढ़ाना है। तो आप हाई स्पीड में तो न्यूट्रल मत लगाइए, पर अगर बहुत कम स्पीड में थोड़ा सा डाउन हिल आपको मिल रहा है, वहाँ पर आप न्यूट्रल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फ्लैट सरफेस है तो आप जो है सेकंड गियर में गाड़ी को रखिए। ठीक है, अब डिस्टेंस देखिए, आगे वाली गाड़ी से मेंटेन्ड है,
आगे वाली गाड़ी के टायर जो है ना, ये आपको हमेशा विजिबल होने चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, आगे वाली गाड़ी से बहुत ज़्यादा चिपका देते हैं। अब उस केस में क्या होगा, सपोज ये आगे वाली गाड़ी ने टर्न सिग्नल नहीं दिया और ये लेफ्ट की तरफ मुड़ने लगा। अब मैं ज़्यादा चिपक के हूँ तो मैं राइट की तरफ नहीं जा सकता हूँ, तो मुझे वेट करना पड़ेगा इसके क्रॉस होने का, मैं फंस जाऊँगा। तो ये दिक्कत ना आए इसीलिए आपको सेफ डिस्टेंस रखना है, जो कि होता है आगे वाली गाड़ी के टायर जो हैं आपको एटलीस्ट विजिबल होने चाहिए रोड पे। तो उतना ही डिस्टेंस आप देख सकते हैं, मैं मेंटेन करके चल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं चिपका रहा हूँ। अब पीछे आप देख सकते हैं IRVM में एक गाड़ी विजिबल है, पीछे वाले का तो है उसे मैं रोक नहीं सकता हूँ भाई, वो तो अपने हिसाब से चलेगा, वो चिपका है आगे मेरी गाड़ी से या बहुत क्लोज चले, वो उसकी प्रॉब्लम है। मुझे तो आगे अपनी साइड को सेफ रखना है, ठीक है ना। आपको भी यही करना है। पीछे कोई ज़्यादा हॉर्न कर रहा है, आप ज़्यादा डिस्टर्ब मत होइए उससे, वो आपके ऊपर से गाड़ी तो नहीं ले जा सकता है। जब उसे जगह मिलेगी तभी आप उसे साइड दे पाएंगे। तो आगे वाली गाड़ी पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। लेफ्ट राइट देखिए सामने गाड़ियाँ किस तरीके से निकल रही हैं ए पिलर से बाहर, और लेफ्ट का कोई ऑब्जेक्ट है उसे मैं कोशिश करता हूँ कि सेंटर पार्ट के जितना हो सके ज़्यादा लेफ्ट में रहे। इस तरीके से देखिए दूरी बनाए रखेंगे। अब इसने देखिए टर्न सिग्नल का इस्तेमाल करा, तो अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन आती है कि आगे कोई गाड़ी मुड़ रही है, तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि आपको डिस्टेंस मेंटेन कंटिन्यू रखना है, क्योंकि ये मुड़ेगा। अब मुड़ने के बाद ये रुक भी सकता है, तो आपको भाई उसको नहीं चेक करते रहना है, आपको अपनी गाड़ी का जो है साइड चेक करनी है कि मुझे कितना स्पेस रखना है। अब यहाँ से मैं भी जो है राइट की तरफ मुड़ूंगा। देखिए पहले इसको क्रॉस होने देता हूँ, अब धीरे से अपनी गाड़ी को मोड़ूंगा। देखिए अभी मैंने फर्स्ट गियर लगाया है, चलिए आगे से मुड़ता हूँ मैं। यहाँ पे तो क्रॉसिंग नहीं है, बंद कर रखी है। तो यहाँ से अब देखिए टर्न लेता हूँ मैं धीरे धीरे। देखिए जल्दबाजी नहीं करनी है, कई लोग एकदम क्लच को रिलीज करेंगे और एकदम से गाड़ी को झटके से छोड़ेंगे, मतलब पहले निकलने की कोशिश में कई बार एक्सीडेंट करा बैठेंगे। जो निकलना चाहता है आगे उसे क्रॉस होने दीजिए, जब आपको स्पेस मिलेगा आप ओवरटेक कर लेना, पर डिफिकल्ट सिचुएशन में ना कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए जैसे ये सामने ओवरटेक कर रहे हैं ना, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, स्लो चलेंगे तो आप सेफ रहेंगे रोड पे, और सामने आप डिस्टेंस कंटिन्यू चेक करते रहिए। चाहे 2 व्हीलर है चाहे 4 व्हीलर है, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। ओवरटेक तब करिए जब आपको दिख रहा है कि आगे स्पेस है। अब ये बाइक से अगर मैं ओवरटेक करता तो भाई आगे मैंने ब्रेक लेने ही थे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप आराम से रिलैक्स होकर चलिए, गाड़ी को ज़्यादा मत भगाइए। अब आप देख सकते हैं गियर शिफ्टिंग मेरी फर्स्ट और सेकंड के बीच में ही स्विच हो रही है, उससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि थर्ड गियर में अगर आप चल रहे हैं तो गाड़ी ज़्यादा स्पीड पकड़ती है। तो फिर आप या तो ब्रेक लेंगे और या फिर डाउन शिफ्टिंग करेंगे। तो अननेसेसरी शिफ्टिंग से बचना है आपको, और धीरे धीरे गाड़ी को चलाते रहें। अब आगे ना थोड़ा सा इंक्लाइन, जो आते हुए ढलान थी ना वो अब चढ़ाई हो गई है, क्योंकि इसी रोड पे हम वापस जा रहे हैं, तो चढ़ाई पे चीज़ें बदल जाती है। यहाँ पर तो आप न्यूट्रल नहीं लगा सकते हैं, तो आप भाई स्पीड को कंट्रोल कैसे करेंगे? तो यहाँ पर जो है आप इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करिए, एक्सेलरेटर से पैर हटा दीजिए और फिर अपनी गाड़ी को स्लो होने दीजिए। देखिए अभी तो सेकंड गियर में तो अभी थोड़ा स्पीड ज़्यादा रहेगी, पर जो है अगर बहुत ज़्यादा स्लो गाड़ी चल रही है तो आप जो है फर्स्ट गियर का यूज़ करिए। अभी सेकंड गियर में आराम से गाड़ी चल रही है। देखिए हल्का सा मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन की पावर को अगर आप कंट्रोल करेंगे ना, तो आप जो है डिस्टेंस मेंटेन कर पाएंगे आगे गाड़ी से। अभी तो खैर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, बस मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। और अब मैंने थर्ड गियर लगा दिया। अब जैसे ही ये डिस्टेंस मुझे कम होता हुआ दिखेगा, तुरंत मैं ब्रेक लेके और एक डाउन शिफ्ट कर लूँगा, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस भी ठीक नहीं है और कम डिस्टेंस भी ठीक नहीं है। अब देखिए धीरे धीरे मैं चला रहा हूँ गाड़ी को। अब थोड़ा स्पेस मिला तो अब मैं थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा सकता हूँ। जहाँ जगह मिलेगी मैं फोर्थ गियर पे शिफ्ट कर दूंगा। बट वही है, सामने वाले ऑब्जेक्ट को आपको सेफ स्पेस से बाहर रखना है, जो कि सेंटर पॉइंट है और राइट का ए पिलर है। इसमें कोई ऑब्जेक्ट है तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए कि भाई मेरी गाड़ी का लेफ्ट राइट, देखिए इसको मैंने लेफ्ट करा और मैं क्रॉस हो गया, कि भाई मेरा लेफ्ट राइट टच हो सकता है। इस तरह से आपको गाड़ी को चलाना है आराम से। अब देखिए स्पीड जो है मुझे कम करनी पड़ेगी, आगे गाड़ी रुकी हुई है, ये देखिए, और डाउन शिफ्ट कर लिया है, और देखिए इसे सेंटर के लेफ्ट में करा और ईजिली क्रॉस हो गया। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है अगर आप जो है स्लो मूविंग ट्रैफिक में चल रहे हैं, कि सेकंड फर्स्ट गियर में रखिए गाड़ी को और एक्सेलरेटर को मॉड्यूलेट करते रहिए। मतलब हल्का सा रिलीज़ करिए फिर एक्सेलरेटर दीजिए, फिर हल्का सा रिलीज़ करिए फिर दीजिए। इस तरीके से आप गाड़ी को चला सकते हैं। अब देखिए सामने गाड़ियाँ, फिर से राइट ए पिलर के बाहर, और सामने वाली गाड़ी से डिस्टेंस मेंटेन। अब लेफ्ट राइट चेक करने के चक्कर में ना आगे वाली गाड़ी से मत टक्कर कर देना। कई लोग करते हैं ऐसा, बहुत भीड़ में अगर आप क्लोज चल रहे हैं, कई बार हम ना मिरर चेक कर रहे होते हैं और आगे गाड़ी का हमारा बम्पर टच हो जाता है। बहुत बार होता है ऐसा। बहुत शुरुआत में जब मैं गाड़ी चलाना सीखता था ना, तब उस टाइम मेरे साथ भी एक बार एक केस हुआ था कि मैं साइड में गाड़ी बहुत क्लोज चल रही थी और वो मेरी तरफ आ रहा था, मैं उसी को चेक कर रहा था और आगे जो है गाड़ी ने ब्रेक लिया और वो मैंने देखे नहीं। उसके बाद मैंने बहुत ये चीज़ सीखी है कि सामने स्पेस रखना है आपको। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ
कि बहुत एक्सीडेंट अवॉइड हो जाते हैं अगर आप सामने स्पेस मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे वाली गाड़ी कब ब्रेक ले ले कुछ पता नहीं, उसके ब्रेक पावरफुल हैं, आपके ब्रेक ना हो, ये भी हो सकता है कि आपके ब्रेक टाइम पे नहीं लगे, उसने जिस स्पीड से ब्रेक लिए हैं उस स्पीड से आप ब्रेक लेंगे तो ज़रूरी नहीं है आपकी गाड़ी बराबर डिस्टेंस पे रुकेगी। तो इसीलिए पैनिक सिचुएशन में स्पेस बहुत मैटर करता है आगे वाली गाड़ी से। कई बार आप इमरजेंसी में बहुत हाई स्पीड में ब्रेकिंग लेते हैं, तब भी गाड़ी को कुछ ना कुछ डिस्टेंस चाहिए होता है रुकने के लिए। ये चीज़ अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा, चाहे आपके पास 5 स्टार रेटिंग वाली गाड़ी है, चाहे आपके पास मारुति या कोई ऐसी गाड़ी है जिसकी रेटिंग बहुत ख़राब है, तो भी भाई एक्सीडेंट में डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना। ये मत सोचिएगा मजबूत गाड़ी है तो मैं उड़ाते हुए चला जाऊँगा। तो इसीलिए आपको जो है कोशिश करनी है कि भाई एक्सीडेंट ना हो पहले तो, ठीक है ना, सबसे पहले ये। तो उसके लिए आपको बहुत अलर्ट होकर चलना है। देखिए लेफ्ट राइट मैच करते हुए बड़े आराम से मेरी गाड़ी निकली और एक बार में क्रॉस हो गई। तो ये चीज़ आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है कि भाई ट्रैफिक में जब भी चल रहे हैं तो सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके चलें। ओवरटेक करने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करनी जब तक कि आगे वाली गाड़ी आपको प्रॉपर पास नहीं देती है टर्न सिग्नल का यूज़ करके, या आपको बहुत दूर तक दिखता है कि भाई कोई गाड़ी नहीं आ रही है, तभी ओवरटेक करिए। टर्न्स पे ओवरटेक नहीं करना है, या ब्लाइंड स्पॉट कहीं पे बन रहा है आपको नहीं दिख रहा आगे से गाड़ी है या नहीं है, वहाँ पर ओवरटेक नहीं करना है, तो आप सुरक्षित रहेंगे। तो भाई जब हम गाड़ी सीख रहे होते हैं उस टाइम पे ये चीज़ें प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, ये आपको रोड पे ही एक्सपीरियंस होगा। और कई लोग जो है ना इन चीज़ों को समझते नहीं है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस बात पे एक वीडियो बनाई जाए कि भाई प्रैक्टिकली क्या चैलेंजेस आते हैं, ठीक है ना। गाड़ी वाइब्रेट करती है, वो इसीलिए करती है कि हम डाउनशिफ्ट टाइम पे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नए नए में हमें डर लगता है। अचानक सामने किसी ने ब्रेक लिया, पूरा फोकस हमारा गया कि भाई मुझे तो क्लच और ब्रेक को कंट्रोल करना है। हमने तेज़ी से क्लच और ब्रेक दबाया और हम डाउनशिफ्टिंग करना भूल गए। अब डाउनशिफ्टिंग करना भूल गए, उसके बाद भाई गाड़ी उसी गियर में कंटिन्यू कर रहे हैं, चाहे वो 5th लगाए 4th लगाए, और गाड़ी फिर झटके से बंद हो जाएगी। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पैनिक सिचुएशन में घबराहट आपको कम से कम रखनी है, मतलब हो जाती है वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट कोशिश करनी है कि घबराहट कम से कम हो। आप देख सकते हैं आगे वाली गाड़ी से डिस्टेंस मैंने कंटिन्यू मेंटेन करा है। 1-2 सेकंड के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा नज़दीक चला जाऊँ मैं, पर मैं फिर ज़्यादा ब्रेक ले लेता हूँ और उसको जाने देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इस टाइम पे जो है फर्स्ट गियर में अभी मैंने न्यूट्रल लगा दिया क्योंकि गाड़ियाँ रुकी हैं, तुरंत फर्स्ट गियर में स्विच करा, धीरे धीरे। देखिए तो कई लोगों को डर लगता है ट्रैफिक से, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें क्लच की इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है ना कि कभी कभी जो है बहुत मजा आने लग जाता है। आपको तुरंत स्विचिंग करनी होती है, तुरंत ब्रेक दबा के क्लच दबाना पड़ता है। देख सकते हैं आगे गाड़ी जो है सेंटर के राइट में, मतलब बीच में चल रही है, तो मैं ओवरटेक तो नहीं कर सकता हूँ। और लेफ्ट वाली स्कूटी भी जो है काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट राइट चल रही है, ये देखिए। तो ऐसी सिचुएशन में ना आप स्लो हो जाइए, आप और ज़्यादा राइट की तरफ निकल के ओवरटेक करने की कोशिश ना करें, जैसे कई लोग करते हैं कि आगे वाली गाड़ी जो है बीच में चल रही है और आप और बाहर निकल के ओवरटेक कर रहे हैं। तो ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। स्लो चलेंगे, अच्छे से जज कर पाएंगे कौन ब्रेक ले रहा है, कौन देखिए बिना टर्न सिग्नल के मुड़ रहा है, तो सब पता चल जाएगा आपको बॉडी लैंग्वेज से। ये देखिए, तो हर चीज़ का आपको ध्यान रखना है रोड पे, और बिजी जगह पे तो ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि जब क्लोज चलती हैं गाड़ियाँ तो आगे पीछे से टच होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो बस ये चीज़ आप दिमाग में डाल के चलेंगे तो प्रैक्टिकली जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। बाकी खाली रोड पे तो गाड़ी चलाना बहुत ईजी होता है। वही मैं चीज़ बोलता हूँ कि प्लेन रोड में भी गाड़ी चलाना ईजी होता है। पहाड़ी रास्तों में या संकरी रोडों में या जिस रोड में टर्न्स हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पर गाड़ी चलाना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि गाड़ियाँ कभी भी लेफ्ट राइट हो जाती हैं, कभी भी ब्रेक ले लेती हैं, ब्लाइंड स्पॉट बनते हैं, तो वहाँ पर हमारी अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो आपको भी बिजी रोड में ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। अगर ऐसे आप ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं जो मैंने बताया है, तो साथ में किसी को लेके चलिए जो आपको अच्छे से गाइड कर सके। बस ये है कि कॉन्फिडेंस आपको अपने आप पे रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको सामने वाला बता सकता है पर एट द एंड ऑफ द डे गाड़ी आपको ही चलानी है, ठीक है ना। तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बस हल्के चलाइए गाड़ी को, कोई बात नहीं। पीछे से कोई हॉर्न कर रहा है, आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, उसको जाने दीजिए। कोई आपको कुछ बोल रहा है तो माइंड मत करिए क्योंकि आप लर्निंग स्टेज में हैं, आपसे गलतियां हो सकती हैं। हो सकता है कि पीछे वाला बहुत एक्सपर्ट हो, दाएं बाएं वाला एक्सपर्ट हो, तो उसको बहुत इरिटेटिंग लग सकता है आपका ड्राइविंग स्टाइल, बट सीखने वाली स्टेज में हर कोई ऐसे ही ड्राइव करता है। तो ये चीज़ आप गांठ बांध लीजिए और ज़्यादा डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए और आप जो है बहुत अच्छी गाड़ी चला पाएंगे जल्द से जल्द। तो ये सारी चीज़ें आप अपने माइंड में रखिए और ऐसी बिजी रोड पे गाड़ी निकालते हुए बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है ना। बस स्लो स्पीड में चलिए, सही से गियर शिफ्ट करिए, ज़्यादा बड़े गियर में चलने की ज़रूरत नहीं है। आप 3rd या 4th गियर तक ज़्यादा चलिए, 3rd में भी चलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा माइलेज ड्रॉप होगा पर आप सेफ रहेंगे।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में ड्राइविंग से रिलेटेड किसी भी टॉपिक से, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।